फ्रेंड्स, आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे क्यूएलकॉम के प्रैक्टिकल के बारे में। तो इस मॉड्यूल में सब कुछ प्रैक्टिकली जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, और थियोरिटिकली जितना आपको समझाना था उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे जो हमने थियोरिटिकली जानी थी। हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके फ्लैशिंग का प्रोसेस देखेंगे, स्क्रीन अनलॉकिंग का प्रोसेस देखेंगे और बाकी सारे प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको कनेक्टिंग का प्रोसेस देखेंगे। स्क्रीन लॉक का क्या प्रोसेस हो सकता है और फ्लैशिंग का क्या रहता है। तो इसमें स्क्रीन लॉक और फ्लैशिंग की हम बात करने वाले हैं। और फ्लैशिंग की जितनी आपको टिप्स देनी थी स्टार्टिंग के मॉड्यूल में ही मैंने आपको दे दी, थियोरिटिकली में ही कि उसका ईएफएस बैकअप ले लिया करो। और इसमें मीडिया टेक का ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीलोडर वगैरह की फाइल उड़ गई तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मीडिया टेक में था। इसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है। मीडिया टेक में आपने देखा था कि डीए के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो और प्रीलोडर के थ्रू ब्रोम बाईपास और बाईपास करके, लेकिन क्यूएलकॉम में ऐसा नहीं है। अगर क्यूएलकॉम का पूरा फ़ोन डेड भी हो गया और अगर आपके टूल के पास एकदम करेक्ट की है तो फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। फ्लैश होने के बाद ऑन हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन कनेक्ट होगा। कनेक्ट होके फ्लैश स्टोरेज तक आप जा सकोगे। ठीक है, अब प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पे एज ए डेमो के लिए यूएमटी का क्यूसी फायर है और अनलॉक टूल का यहाँ पे हमारे पे अनलॉक टूल का एक सेटअप है, मतलब अनलॉक टूल का सेटअप है। तो हमारा मकसद अभी टूल दिखाने का नहीं है, जस्ट आपको समझाने का है। तो जो आपको मैं बताऊंगा उसको सिर्फ समझने की कोशिश करना। हम थियोरिटिकली में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, प्रैक्टिकली में थोड़ा और एडवांस कर लेंगे। तो जैसा कि यह है क्यूसी फायर यूएमटी का टूल। सब टूल्स में एक जैसा ही प्रोसेस मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे ही अगर आप यहाँ पे रीड एंड टूल्स पे जाओगे, यूएमटी की क्या खासियत है, सिर्फ यूएमटी की नहीं, काफ़ी टूल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कनेक्ट करने के बाद सीपीयू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको बताने का मतलब क्या है। मैं भी यहाँ पे पार्टीशन रीड का ऑप्शन देख रहा हूँ। इसमें सिर्फ रीड फाइमवेयर का है, लेकिन पार्टीशन जैसी पार्टीशंस आ जाते हैं बने हुए, वैसा मेरे को अभी दिखा नहीं है। बाकी हाँ, अगर हुआ यूएमटी के अंदर तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सारा खेल है की का, प्रोग्रामर फायर होस फाइल का। और जब भी हम अपना डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हमें हमेशा नया पोर्ट देना है। यानी कि अगर हमने एक बार क्यूएलकॉम को डिवाइस कनेक्ट करा और एक ऑपरेशन करा है, ऑपरेशन मतलब हमने फॉर रीसेट इस पे करा क्लिक या किसी पे भी क्लिक करा, तो ये हो गया वन ऑपरेशन। उसके बाद अब हमको दोबारा से इसको नए पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें कोई दूसरा ऑप्शन देना है। नहीं करेंगे तो फायर होस का एरर आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर की डाली जाती है क्यूएलकॉम में। उसके बाद जब एक बार आपकी फ्लैश स्टोरेज आपने एक्सेस कर ली, यानी कि जैसे आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ही आपने अगर अपने फ़ोन की मेमोरी को एक्सेस कर लिया तब आप कुछ भी कर सकते हो। फ्लैश कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, एमआई अकाउंट रिमूव या बाकी जितना भी प्रोसेस है आप कर सकते हो। तो क्यूएलकॉम में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर मान लो आपके पास कोई जियो कीपैड का फ़ोन है और उसकी की आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्यूसी फायर है ये कह रहा है कि जेनरिक क्यूएलकॉम एनी मॉडल, ये कह रहा है तुम कनेक्ट करो, मैं ढूंढ लूँगा, मेरे पास होगी तो मैं की उसमें डाल के अपना काम कर दूंगा। वहीं पे अनलॉक टूल हमसे क्या कह रहा है, अनलॉक टूल कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को पहले मॉडल दो उसके बाद मैं की डालूंगा। ठीक है, क्यूएलकॉम ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई जियो का कीपैड वाला कोई फ़ोन है क्यूएलकॉम का, या कोई भी क्यूएलकॉम का फ़ोन है जो मेरे पास नहीं है, मैं उसको नहीं करूँगा। अगर आपके पास की है तो खुद से डाल सकते हो कस्टम की पे मार करते के। जबकि यूएमटी की स्ट्रेटेजी अलग है। यूएमटी कह रहा है कि कोई भी मॉडल कनेक्ट करो, मेरे पास होगी तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं एरर बता दूंगा फायर होस का। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। तो सारा खेल है की का। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मीडिया टेक में तो हमारी सिक्योरिटी पूरी क्रैक हो चुकी है, जबकि क्यूएलकॉम के साथ ऐसा नहीं है। क्यूएलकॉम की पूरी सिक्योरिटी क्रैक नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं आज के टाइम में जिनका पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक टाइम पे ओप्पो क्यूएलकॉम का कोई भी फ़ोन नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम पे थोड़े बहुत मॉडल्स हो जाते हैं। अगर मान लो कोई नया मॉडल रिलीज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये वीवो V20 प्रो है, या फिर अभी के टाइम पे नथिंग फ़ोन 2 रिलीज़ हुआ है। तो जो लेटेस्ट मॉडल्स होते हैं जिसका टूल्स के अंदर कोई जुगाड़ है ही नहीं, तो उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टूल के पास इतनी जल्दी प्रोग्रामर फायरहोस की नहीं आती और ना ही
कोई प्रोग्रामर फायर हॉर्स की फेक की यानी कि मास्टर चाबी बना सके। तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन नहीं आता है। जो पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल होगा सिर्फ वही कर सकते हो, जो पॉसिबल नहीं है वो आप नहीं कर सकते। रियलमी क्वेलकॉम के लिए काफ़ी सारे ओथ टूल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि क्रेडिट डलवा के काम कर देते हैं। बहुत से लोगों ने सर्विस सेंटर से बाय कर रखे हैं, तो उन कर सकते हैं। रियलमी क्वेलकॉम के लिए काफ़ी सारे ओथ टूल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि क्रेडिट डलवा के काम कर देते हैं। बहुत से लोगों ने सर्विस सेंटर से बाय कर रखे हैं, तो उनका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनकी जो प्रोग्रामर की फायर होस्ट की है वो अभी तक लॉक्ड है, यानी लीक नहीं हुई है। तो इसीलिए अभी किसी भी टूल्स के पास सपोर्टेड नहीं है। तो एक बार जिस टूल के पास आ जाती है फिर धीरे धीरे करके सभी टूल के पास आ जाता है। तो अपने माइंड में आप सिर्फ इतना मान के चलो, इतना कुछ बताने का मतलब इतना था कि कभी भी ये मत सोचना कि आप सारा काम कर सकते हो क्वेलकॉम का, भला ही वो कीपैड का हो या भला ही वो एंड्रॉयड हो। जिसका सॉल्यूशन अवेलेबल होगा वही काम कर सकोगे, या फिर ओथ वाला टूल जिसमें क्रेडिट लगता होगा, या आप सर्विस सेंटर पे विजिट कर जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो वाला टूल से काम हो सकता है, क्योंकि सारा खेल है की का। तो हम कॉमनली इन्हीं टूल से काम करते हैं। क्यूसी फायर हो गया, यूएमटी हो गया, अनलॉक टूल हो गया, हाइदरा हो गया, या कोई भी ऐसा मार्केट में नया टूल आया डीएफटी प्रो हो गया, जिसमें भी पहले सपोर्ट आएगा हम काम कर देंगे, आप भी काम कर दोगे समझ के। लेकिन जिसका सपोर्ट ही नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस बताने का मतलब इतना है, कभी भी ये मत समझना कि क्वेलकॉम का सारा काम आप कर सकते हो, क्योंकि ये मीडियाटेक की तरह पूरा क्रैक नहीं हुआ। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। रीड इन्फो लेंगे सबसे पहले इसकी। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ईडीएल मोड में। ईडीएल मोड क्वेलकॉम के अंदर, ईडीएल क्वेलकॉम का पोर्ट आना चाहिए। अब भला ही वो आप केबल से कनेक्ट करो, वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहा हो तो वॉल्यूम प्लस माइनस से सारा खेल है, कनेक्ट होना चाहिए क्वेलकॉम मोड में। तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये टेस्ट पॉइंट ईडीएल शॉर्ट करके ही कनेक्ट होता है। ठीक है, क्वेलकॉम का पोर्ट आ गया। और अभी हमारे सामने ना काफ़ी कैमरे वगैरह और माइक वगैरह रहता है, तो हमें कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप वन टाइम में कनेक्ट कर दोगे। तो ईडीएल पॉइंट आप नेट पे चेक कर सकते हो, डायरेक्ट गूगल पे, या फिर आपको टूल्स के अंदर भी कुछ टूल्स में मिल जाता है कि ईडीएल पॉइंट कहाँ से देख सकते हो। जैसे अनलॉक टूल में है, ये रहा टेस्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी बेहतर है कि आप डायरेक्ट गूगल पे चेक कर लो। जैसे अगर हम जाएंगे शाओमी में, नोट 7 प्रो, ठीक है, ये रहा टेस्ट पॉइंट जो अभी मैंने शॉर्ट करके कनेक्ट करा है आपके सामने। अब इसकी देखो, हम रीड इन्फो लेंगे। हमने कोई भी मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करा। यूएमटी का टूल है क्यूसी फायर, और जस्ट समझाने के लिए टूल को अपने माइंड से निकाल देना, की समझाने का मतलब है आपका, ठीक है। अब जैसे ही हम रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने कोई भी यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट नहीं करा, जेनरिक क्वेलकॉम एनी मॉडल पे कर रखा है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं एक बार। ठीक है, यूएमटी ने डिस्कनेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो, हमने रीड इन्फो पे क्लिक करा था आपके सामने और कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करा, लेकिन यूएमटी को पता चल गया कि कौन सा लोडर डालना है, कौन सी की डालनी है, यूजिंग ऑटो लोडर सेक्शन, ये रहा, ठीक है। ये वही फायर हाउस की इसने डाली, प्रिपेयरिंग लोडर करा, डन करा, सेंडिंग लोडर, यहाँ पे सेंडिंग लोडर कर दिया। यानी वही जो मैंने आपको प्रोग्रामर फायर हाउस की दिखाई थी, ये जो ऊपर सेक्शन आप देख रहे हो ये वाली, वो की इसने डाली
और वो की हम नॉर्मली नेट से इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकते अगर कोई लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, ये टूल इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि ये आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। इसने वो लोडर ढूंढा, उसके बाद यहाँ पे डिटेक्टिंग स्टोरेज और सब कुछ ले लिया। अगर आप मैं यहाँ पे रिसेट लॉक करता तो रिसेट लॉक हो जाएगा। यहाँ पे रीड फाइमवेयर करूँगा तो इस फ़ोन का फाइमवेयर रीड हो जाएगा। बैकअप ईएफएस करूँगा तो ईएफएस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईएफएस नेटवर्क की फाइल्स होती है, तो ईएफएस बैकअप हो जाएगा। और फॉर्मेट चिप, देखो मैंने आपको क्या बोला है, कहीं पे भी आपको फॉर्मेट चिप दिखाई दे तो कभी भी नहीं करना होता हमको, ठीक है। ये सारा काम है ईडीएल में होने वाला। अब वहीं हम अनलॉक टूल की बात करें तो अनलॉक टूल हमें ये ऑप्शन नहीं देता कि हम बिना मॉडल सेलेक्ट करें अनलॉक टूल ऑटोमेटिकली की डाल दे। आगे जाके अपडेट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे अभी कुछ इस टाइप का ऑप्शन नहीं है। बाकी बहुत सारे टूल्स में है, हाइड्रा में भी है आई थिंक, और काफ़ी सारे टूल्स में जो ऑटोमेटिकली की डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए। ये सारा काम आपका कहाँ से हुआ है? लोडर से। अगर कभी आपको कहीं पे देखने को मिले, अपने नोटबुक में लिख लेना लोडर फेल और फायरहोस मिसमैच, सहारा फेल, उसका मतलब है कि आपके टूल के पास की नहीं है, आपके टूल के पास वो मॉडल सपोर्ट नहीं कर पा रहा। मैं आपको समझाता हूँ एक बार। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है, इसको आप लिखते हुए चलना अपनी नोटबुक में। अब मान लो अगर आपका लोडर यूएमटी नहीं डाल पाता, आपने जेनरिक पे कर रखा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब यूएमटी ने कोशिश तो करी, यूएमटी मतलब कोई भी टूल जो बोल रहा है कि मैं ढूंढ के की ऑटोमेटिकली डाल दूंगा और आपका फ़ोन का काम कर दूंगा जो भी आपको करना है। तो अगर ये लोडर एरर बताता तो मैं यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करता, क्योंकि यूएमटी ने या किसी भी टूल ने कोशिश करी है लेकिन वो की नहीं ढूंढ पाया, इसलिए काम नहीं हुआ। वहीं अगर मैं बात करूँ अनलॉक टूल की, अनलॉक टूल में ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आप फ़ोन को फ्लैश या अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं क्या करें कि कोई मॉडल अगर सपोर्टेड ना हो, जैसे मान लो एमआई का कोई क्यूएलकॉम का फ़ोन है नया और उसका मॉडल यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा, या अगर दिख भी रहा है तो वो की नहीं डाल पा रहा, सहारा फायरहोस एरर बता रहा है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। जैसे मान लो हमारे पास ये कौन सा फ़ोन है, एमआई का, और हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे गूगल पे आपको सर्च करना है Xiaomi Note 7 Pro की मोविल वाली वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीपीयू पे ये स्नैपड्रैगन सीपीयू दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आएगा मोर स्मार्टफोन विद दिस सीपीयू, ये रहा ना मोर स्मार्टफोन। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675, इस पर क्लिक करना आप। जस्ट आपको समझाने के लिए, फ्लैशिंग में आपको सभी को पता है हमें मॉडल सेलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा केस फंस जाता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़े, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ पहले इस कैमरे को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी एमआई के फ़ोन हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ, पहला हो गया एमआई नोट 7 प्रो, एमआई के अंदर यानी ब्रांड सेम होना चाहिए, ठीक है, सीपीयू में। दूसरा एमआई नोट 7 प्रो, एमआई नोट 7 प्रो। तो इस सीपीयू के अंदर एमआई का सिर्फ एक ही फ़ोन अवेलेबल है। तो आप इस वाली की के साथ, यानी कि एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, Xiaomi Note 7 Pro जो की है यूएमडी के पास, इस की के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एमआई Note 7 Pro का काम कर सकते हो ओनली इस की के साथ, ठीक है। अगर मान लो वीवो का, मान लो Vivo U20, ठीक है, अगर Vivo U20 का आपको कोई मॉडल दिख रहा है किसी टूल के अंदर, तो इसी सेम सीपीयू में वीवो का आप कौन कौन सा फ़ोन कर सकते हो? Vivo V15 Pro भी कर सकते हो, Vivo U20 भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ Vivo V50 Pro, Vivo V15 Pro, यहाँ पे देख सकते हो ये एक की डालेगा अभी Vivo V15 Pro की, यानी कि Vivo के मॉडल की इस वाले सीपीयू की। तो इसी वाले मॉडल को सिलेक्ट करके आप Vivo V15 Pro का काम कर सकते हो, और इसी सेम सीपीयू में जो फ़ोन होंगे Vivo V19 Neo का काम कर सकते हो, Vivo V17 का काम कर सकते हो, Vivo V17 Pro का कर सकते हो, Vivo V17 कर सकते हो, Vivo V15 Pro, V15 Pro, Vivo U20, Vivo U20। इस सेम सीपीयू में आप Vivo के इतने सारे, Vivo S1 Pro, इतने सारा काम कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत UMT जैसे टूल में तो नहीं पड़ेगी, उसको तो वो तो ऑटोमेटिकली ढूंढ के डाल देगा। कभी इन केस अगर नहीं डाल पाता है
तो आप मॉडल सेलेक्ट करके वो सारा काम कर सकते हो। वहीं कुछ ऐसे टूल होते हैं जिसमें मॉडल्स कम होते हैं, तो उनके अंदर आप इस टाइप का काम कर सकते हो। जैसे अनलॉक टूल पे चले जाते हैं। अनलॉक टूल में मान लो अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा वीवो और वीवो V15 Pro, eMMC और UFS दोनों दिखा रहा है, दोनों की अलग अलग की होगी। अब अगर मान लो कभी अगर ऐसा होता है कि इसके अंदर वो मॉडल नहीं दे रखा जो आपको चाहिए, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वीवो में V15 Pro। यहाँ पे देख सकते हो आप स्नैपड्रैगन 675, इस वाले सीपीयू के अंदर सेम स्नैपड्रैगन 675 वीवो की ही बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ वीवो की। और इसके अंदर मान लो अगर वीवो का वो मॉडल नहीं है जो आपके पास है, तो आपको अपने ही वीवो का सेम सीपीयू ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, स्नैपड्रैगन 675, तो आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 675 ये रहा, इसमें काम हो जाएगा आपका स्नैपड्रैगन 675। ठीक है, 675 डाल के नहीं आ रहा, तो मतलब सेम सीपीयू। और यहाँ पे अपनी नोटबुक पे आप लिख सकते हो सेम सीपीयू, क्वेलकॉम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सेम ब्रांड, 98% चांस। तो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो कि सेम सीपीयू होना चाहिए। अगर मान लो सीपीयू है स्नैपड्रैगन क्वेलकॉम का कोई भी सीपीयू, एग्जांपल के लिए मान ले रहे हैं क्वेलकॉम 676 ये सीपीयू है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस सीपीयू में वीवो ने 10 फ़ोन बनाए, तो वीवो का कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके आप वीवो का वो सारा काम उन्हीं 10 मॉडल में कर सकोगे। सेम सीपीयू होना चाहिए, सेम ब्रांड होना चाहिए, सेम सीपीयू यानी क्वेलकॉम का एकदम सेम सीपीयू, सेम ब्रांड, उसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ जिससे कुछ लोग ना समझ पा रहे हो तो समझ सकें। अगर आप समझ चुके हो तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो थोड़ी सी। ओके, सेम सीपीयू सेम ब्रांड में जितने भी मॉडल्स होंगे सबके साथ आप काम कर सकोगे। अगर कभी मॉडल्स नहीं दिखता आपको कोई सा, तो उसी में का आप समझ चुके हो तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो थोड़ी सी। ओके, सेम सीपीयू सेम ब्रांड में जितने भी मॉडल्स होंगे सबके साथ आप काम कर सकोगे। अगर कभी मॉडल्स नहीं दिखता आपको कोई सा, तो उसी में का कोई दूसरा मॉडल उठा लेना, बस कंडीशन इतनी है कि वही ब्रांड होना चाहिए, सीपीयू वही होना चाहिए सेम। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तो इस टाइप से आप मैन्युअली की भी फाइंड कर सकते हो टूल्स के माध्यम से। इस टाइप से, इस जुगाड़ से आप अपना बाकी का काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन लॉक रिमूव की। तो जैसा मैंने आपको पिछले वाले मॉड्यूल में मीडिया टेक में बताया था कि सभी के पार्टीशंस अलग अलग होते हैं। मान लो यूज़र डेटा का पार्टीशन मीडिया टेक में था स्क्रीन लॉक के लिए, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यूज़र डेटा वाले पार्टीशन में स्क्रीन लॉक की इन्फॉर्मेशन होगी, क्वेलकॉम में भी एफआरपी में आपकी एफआरपी वाली फाइल होगी, और एमआई अकाउंट आपका परसिस्ट में होगा, परसिस्ट डॉट इमेज। ज़्यादातर अभी सिक्योरिटी चेंज होती रहती है, तो ये कॉमनली बता रहा हूँ, ज़्यादातर इसी में होता है, लेकिन आपको मैन्युअली टारगेट नहीं करना। तो अगर आप यूज़र डाटा को वाइप कर दोगे आपका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा, एफआरपी कर दोगे आपका एफआरपी हट जाएगा, परसिस्ट में आपका एमआई अकाउंट हट जाएगा। लेकिन हमें इतना कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा टूल हमें ऑप्शन देता है डायरेक्टली क्लिक करने का, तो हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अब मान लो जैसे हम यहाँ पे क्वेलकॉम के अंदर आए और हमने यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट करा, Xiaomi Note 7 Pro करते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ क्या ऑप्शन है, फॉर्मेट स्टोरेज, मतलब पूरा फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। कभी भी फॉर्मेट रिसेट के चक्कर में इस पे क्लिक मत कर देना। कभी भी कोई डेंजर बटन होता है तो वार्निंग आती है लिखी हुई, तो उसको पढ़ा करो पूरा। यहाँ पे साफ साफ वार्निंग दिखा रहा है कि ये करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है, यानी आपका IMEI वगैरह उड़ सकता है पूरा फ़ोन फॉर्मेट होने से। मेक श्योर यू हैव बैकअप बिफोर कंटिन्यू, तो आप इसको कैंसिल कर देना कभी भी इस टाइप की वार्निंग आए। फैक्ट्री रिसेट और फॉर्मेट स्टोरेज दोनों में फ़र्क होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा नया पोर्ट देना पड़ेगा। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ दोबारा। अब जब हमने फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करा है तो ये हमारी कौन सी वाली फाइल को टारगेट करेगा, फैक्ट्री रीसेट स्क्रीन लॉक को। इरेज एफआरपी पे क्लिक करेंगे तो इरेज एफआरपी को टारगेट करेगा। अब हम चले जाते हैं, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ये रहा MI Note 7 Pro और ये है EDL का कनेक्शन,
ठीक है। मीडियाटेक का ऑप्शन लोगे तो ब्रोम, क्वेलकॉम में EDL। इसमें फास्ट बूट पोर्ट चाहिए, इसमें रिकवरी चाहिए। मैंने आपको सारे मोड बता दिए हैं, सबका अलग अलग काम होता है। EDL में आप यहाँ से सीधा फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, MI रिसेट कर सकते हो, या फिर MI क्लाउड डिसेबल कर सकते हो। बैकअप EFS कर सकते हो, वही नेटवर्क की फाइल रिपेयर रिस्टोर कर सकते हो। सब में क्या है कि की डालेगा, की के बाद यूज़र डाटा पार्टीशन करेगा। इस पे क्लिक करने पे आपका जो FRP होगा उस वो वाली इमेज फाइल को वाइप कर देगा। इस पे क्लिक करने पे आपका अकाउंट की जो परसिस्ट वाली फाइल होगी उसको वाइप करेगा ओनली, और इसे करने पे डिसेबल कर देगा, यानी क्लीन कर देगा, उस फाइल को हटा देगा या उसके बदले दूसरी फाइल डाल देगा परसिस्ट की। बैकअप EFS से आपके नेटवर्क की फाइल बैकअप हो जाएगी। रिस्टोर से वापस आप अपने नेटवर्क की फाइल डाल दोगे, और वाइप EFS करने से आपके IMEI उड़ जाएंगे, यानी कि EFS वाइप हो जाएगा, यानी कि बिना नेटवर्क का EFS, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन फाइल पूरी होगी। ठीक है। और ये तो हो गया आपको समझाने का तरीका। काम आप कर सकते हो करने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये हो गया UMT में जैसी मॉडल सेलेक्ट करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी काम चल जाएगा। और उसके बाद रीड इन्फो में आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा फ़ोन है और बाकी सारी लॉग है या नहीं है। और यहाँ पे रीड फार्मवेयर है, रीड पैटर्न है, जो कि काम नहीं करता क्योंकि फ़ोन सिक्योर हो चुके हैं। रिसेट FRP पे वही है कि आपका FRP रिमूव हो जाएगा। रिसेट लॉग पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन का लॉग रिमूव हो जाएगा। UMT में आप करने में जेनरिक पे काम कर सकते हो। ये हमें उन मॉडल्स में सपोर्ट करता है जो एकदम अनजान फ़ोन है, यानी कि जिनका जो मॉडल इतने फेमस नहीं है। जैसे जियो का क्वेलकॉम का फ़ोन हो गया, या कोई ऐसा क्वेलकॉम का फ़ोन हो गया जो फेमस नहीं है। तो इस टाइप के टूल जिसमें आपको मॉडल सेलेक्ट नहीं करना पड़ता वो काम ज़्यादातर कर देते हैं, लेकिन हमें मॉडल सेलेक्ट ही करके करना है, क्योंकि मॉडल सेलेक्ट करने का मतलब है कि हम टूल्स को और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, जिससे टाइम आपका बचेगा और टूल को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसको पता रहेगा कौन सी फाइल को रिमूव मारना है। जैसे अगर आप हुआवे का काम कर रहे हो तब तो स्पेशली मॉडल सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप हुआवे में डायरेक्ट जेनरिक पे क्लिक करोगे तो ये यूज़र डाटा की पार्टीशन को उड़ा देगा, और यूज़र डाटा पार्टीशन गया तो आपका फ़ोन लोगो पे अटक जाएगा। हुआवे वाले, मैंने आपको बताया था पिछले मॉड्यूल में, हुआवे वाले अपनी स्क्रीन लॉक वाली फाइल यूज़र डाटा में नहीं रखते ज़्यादातर। ठीक है। तो रिसेट लॉक करने पे आपका लॉक रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे वीवो के लिए स्पेशली है बटन, वीवो FS प्लस FRP, फैक्ट्री रिसेट और FRP हो जाएगा। वीवो का भी आप यहाँ से कर सकते हो, कोई भी फ़ोन आप यहाँ से कर सकते हो, FRP आप यहाँ से कर सकते हो। स्पेशली जो वीवो का टैब है वो सिर्फ वीवो में काम करेगा। यहाँ से आप DIAG पोर्ट को इनेबल कर सकते हो, जो मॉडल सपोर्टेड करता होगा वही होगा, नहीं तो फेल्ड बता देगा। फॉर्मेट चिप हमें कभी भी नहीं करनी होती, फ़ोन डेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये फोरेंसिक वगैरह यानी डाटा वगैरह निकालने का कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शन दे रखे हैं, जो कि हम UMT वाले सेक्शन में जान लेंगे। आज का हमारा मॉड्यूल था क्वेलकॉम का प्रैक्टिकली सेशन, स्क्रीन लॉक और फ्लैशिंग को लेके। यहाँ पे आपको फ्लैशर का टैब मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको प्रोग्रामर वाली फाइल देनी है, यहाँ पे आपको पैच वाली फाइल देनी है। ठीक है। ये प्रोग्रामर, वो वाला प्रोग्रामर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये जो प्रोग्रामर .xml वाली फाइल होती है, इसके अंदर हमारी पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन होती है, ये की नहीं होती। ठीक है। इसको की मत समझना। जो XML वाली फाइल है वो कभी भी की नहीं होती। की आपसे UMT बोल ही नहीं रहा डालो, की आप यहाँ से डाल सकते हो। इसको ये बोल रहा है ना ऑटोमेटिक, मैं खुद ही ले लूँगा, मेरे को ज़रूरत नहीं है। या फिर आप ये इतनी, ये दिख रही है ना इतनी सारी, ये चाबी हैं सबकी, ये इतनी सारी की हैं इसके पास, ये रही। आपको नहीं पता होगा पर UMT को पता है कौन सी डालनी है। और अगर आपके पास खुद की मैन्युअली है तो यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि ये रही। ठीक है। .elf या .mbn ये की होती है प्रोग्रामर। ये वाली जो है ये ऑटोमेटिक पे मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ से ले लेंगे। ये देख सकते हो कितनी सारी प्रोग्रामर है, तो इसको मल्टी प्रोग्रामर पे देना पड़ेगा। डायरेक्ट सिंगल सिंगल में ये बहुत कम कम फाइल लेगा। यहाँ पे कितनी फाइल है, सिर्फ इतनी फाइल है, तो इसको आप मल्टी प्रोग्रामर पे लोगे तो ये सारी फाइल ऑटोमेटिकली उठा लेगा डेस्कटॉप पे। फ्लैशिंग के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशली मॉड्यूल बना दूंगा, स्क्रीन लॉक के लिए भी बना दूंगा। जस्ट अभी हम प्रैक्टिकल में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको फ्लैशिंग और स्क्रीन लॉक दोनों इसी में बताऊंगा तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे इसने आप सारी फाइल ले ली। ठीक है। रो प्रोग्रामर XML1 ये वो, अब ये ईजिली फ्लैश कर सकते हो आप इसको। किसी किसी में सिर्फ सिंगल प्रोग्राम फाइल होती है। प्रोग्राम और फायर होस्ट प्रोग्राम दोनों में फ़र्क है। ठीक है। प्रोग्राम सेम स्केटर जैसा होता है। वहीं यहाँ पे Xiaomi स्पेशल टैब मिल जाता है, यहाँ पे भी वही सारा काम होता है। ये है ना ऑटोमेटिक बूट का, ये है इसके पास इतनी सारी की MI की, ये रही। ठीक है।
मैन्युअली अगर आपके पास कोई चाबी है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, ये जो ऑप्शन है ये की डालने का होता है, और ऑटोमेटिक पे ये खुद ले लेगा। वहीं पर अनलॉक टूल में ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी सेम वही होगा, और एफ वगैरह रिमूव करना है। ठीक है, ये क्यूएलकॉम का ऑप्शन है। यहाँ पे भी इनके पास अलग अलग मॉडल की है, यहाँ से भी आप फ़ोन को फ्लैश या मैन्युअली लोडर दे के काम कर सकते हो। ठीक है, एक तो काम होता है कि समझ के करना, और एक होता है कि जस्ट कर देना, तो दोनों में फ़र्क होता है। अब फ़र्क ये है कि आपको मॉडल दिख रहा है, आपने रीसेट एफआरपी पे करा, आपके सामने कोई एरर आएगा तो आपको पता नहीं रहेगा किस चीज़ का एरर है, आप लगे रहोगे उसी में और अपना टाइम ख़राब करोगे। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको समझा के काम करवाएं। अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारा काम। मान लो मेरे पास फ़ोन है एम आई नोट 7 प्रो, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था। नोट 7 प्रो का मैंने मॉडल ले लिया। मॉडल लेने के बाद हम गए क्वेलकॉम में। अनलॉक टूल में तो है ऑप्शन कि एक ही मॉडल अगर इसी टूल में आपने कनेक्ट करा है तो ये 2 बार ले लेता है, या हाइड्रा में भी अगर आप एक बार क्वेलकॉम को कनेक्ट कर दोगे तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ टूल्स में ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लिया। अब हम रीड जीपीटी पे क्लिक करेंगे और इस फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्वेलकॉम का पोर्ट आ गया और यहाँ पे वर्क होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे पार्टीशन हो गए। जैसा मैंने आपको बोला था, ये फ़ोन के अंदर के पार्टीशन है। यूज़र डाटा में आपका स्क्रीन लॉक होगा, एफआरपी में आपकी एफआरपी वाली फ़ाइल होगी, और यहाँ पे एक और होगी परसिस्ट। जैसा मैंने आपको बोला था मॉडम वाली फ़ाइल को कभी फ्लैश मत करना, उसको अनटिक कर दिया करना। तो ये होती है आपकी ओरिजिनल मॉडम वाली फ़ाइल, इसमें आपकी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है। और परसिस्ट, सारी फाइल्स का अपना अलग अलग काम होता है। बाकी इतनी डीप में जाके काम करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आगे एडवांस में हम कवर कर लें। परसिस्ट, सारी फाइल्स का अपना अलग अलग काम होता है। बाकी इतनी डीप में जाके काम करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आगे एडवांस में हम कवर कर लेंगे जो छोटा मोटा कुछ बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक ऑपरेशन करा, हमने फ़ोन को कनेक्ट करा, एक ऑपरेशन यानी रीड जीपीटी पे क्लिक करा। मैंने आपको बोला था कि आपको हर बार इसको नया पोर्ट देना पड़ेगा। अब मान लो अब आपने एक ऑपरेशन पे क्लिक कर दिया, आपका यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अगर फेल्ड बता देता है, मान लो फेल्ड आ गया, यहाँ पे फायर होस एरर आ गया, हैंडशेक आ गया, किसी भी टाइप का एरर हो गया, और आप का क्यूएलकॉम का पोर्ट बना हुआ है और आप उसको दोबारा से बिना कनेक्ट करे करते हो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। अब हम चले जाते हैं, मान लो मैं दोबारा रीड जीपीटी पे क्लिक करता हूँ, कुछ और करता हूँ जिससे आपको कुछ नया दिखे। मैं बैकअप ईएफएस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अनलॉक टूल के अंदर ही अगर आपने ऑपरेशन करा है, सिंगल ऑपरेशन, रिबूटिंग कर दिया इसने। अब यहाँ पे देखो क्या बताया, कभी भी अगर आप क्यू फिल से काम कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको टूल दिखाया था, और या फिर यूएमटी से काम कर रहे हो, यहाँ पे क्या बोला, सहारा फेल्ड। अगर आपको कहीं पे भी सहारा और हैंडशेक एरर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको अपने फ़ोन को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सहारा एरर कभी भी दिखे तो समझ लेना कि वो पोर्ट, लेकिन इसने वही वाले फायर होस्ट से दोबारा कनेक्ट कर दिया। तो अनलॉक टूल कैपेबल है दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। और अगर मैंने यूएमटी से कनेक्ट करा होता और उसके बाद मैं अनलॉक टूल से काम कर रहा होता तो नहीं होता। बस, तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, सहारा एरर का मतलब है, सहारा हैंडशेक एरर मतलब है कि आपको अपने फ़ोन को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा नए ईडीएल पॉइंट पे, यानी वो क्यूएलकॉम का पोर्ट हटना चाहिए, नया क्यूएलकॉम का पोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना, नया क्यूएलकॉम का पोर्ट आना चाहिए कभी भी सहारा एरर आए। यूएमटी में भी आपको सेम दिखाई देगा, सहारा एरर या फिर हैंडशेक एरर। और इनका खुद का जो टूल है क्यूएलकॉम का, क्यू फिल, वैसे क्यू फिल से काम आपका हो नहीं पाएगा क्योंकि की दिक्कत पड़ती है। उसके अंदर भी आपको सेम दिखेगा, ये रहा क्यूएलकॉम। इसके अंदर भी यहाँ पे अगर आपको कहीं पे सहारा, ये देखो फ्लैश इमेज लोडर एरर, इस
क्योंकि की दिक्कत पड़ती है। उसके अंदर भी आपको सेम दिखेगा, ये रहा क्वेलकॉम। इसके अंदर भी यहाँ पे अगर आपको कहीं पे सहारा, ये देखो फ्लैश इमेज लोडर एरर, इस टाइप का की दिक्कत पड़ती है। उसके अंदर भी आपको सेम दिखेगा, ये रहा क्वेलकॉम। इसके अंदर भी यहाँ पे अगर आपको कहीं पे सहारा, ये देखो फ्लैश इमेज लोडर एरर, इस टाइप का कोई भी ऑप्शन दिखे तो समझ जाना कि आपका फ़ोन की ये वाली जो चाबी है ऊपर वाली प्रोग्रामर, ये सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकली वन। दूसरा कर लेते हैं हम। अगर आप कोई दूसरा गलत मॉडल सेलेक्ट कर देते हो, या फिर आप का मॉडल तो दिखा रहा है लेकिन आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहा, यानी कि आपका जो की है वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही मॉडल दिखाने के बाद भी, तो उसमें आपको लोडर एरर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कभी भी अगर आपको लोडर एरर दिखता है तो पहले तो मॉडल कंफर्म करो कि आपके हाथ में जो फ़ोन है वही है जो आप समझ रहे हो, या फिर वो कोई और सा मॉडल है। तो ज़्यादातर क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास फ़ोन आता है, हम उसका पीछे का कवर देख के जज कर लेते हैं कि ये MI Note 7 होगा, फिर हम यहाँ पे गलत मॉडल सेलेक्ट करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो मॉडल कोई और सा होता है। हो सकता है वो Note 7 Pro हो सकता है वो कोई दूसरा मॉडल हो। तो कभी भी पीछे से जज मत करा करो। अगर आप पीछे बैक कवर देख के जज कर रहे हो किसी मॉडल को और आपको एरर दिखे लोडर का, तो या तो मॉडल अपना चेक करो सही से, और मॉडल आप चेक कर चुके हो, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद समझ जाना कि आपका वो टूल सपोर्ट नहीं करता। इसी चीज़ को हम ट्राई करते हैं। अब हम अपने फ़ोन को Note 7 की फ़ाइल देंगे, Note 7 पे काम करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करता हूँ। कैमरा आपको स्लो दिख रहा होगा क्योंकि ये वायरलेसली कनेक्ट है, मतलब वायर से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया। मॉडल हमने गलत सेलेक्ट कर रखा है, रीड जीपीटी पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपके सामने क्या बताया था, सहारा एरर और हैंडशेक एरर, तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे सहारा इमेज लोड एरर बताया है, यानी कि वही जो की मैं आपको बोल रहा हूँ फायर होस की, वो मैचिंग की नहीं है। तो या तो मॉडल को चेक करो कि आपने मॉडल सही कनेक्ट करा है, और अगर सब कुछ ठीक कनेक्ट कर रखा है आपने, मॉडल भी ठीक है, उसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप अपने उस टूल को क्लोज कर देना और दूसरे से काम करना। या फिर टूल को क्लोज कर सकते हो, या फिर सेम सीपीयू में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, उसी फ़ोन का सेम सीपीयू का दूसरा मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। शर्त है ब्रांड सेम होना चाहिए और सीपीयू सेम होना चाहिए। तो अगर मेरे Note 7 Pro का सीपीयू 657 होता और Note 9 का भी सीपीयू 675 होता, तो मैं Note 9 करके ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है उसके बाद की हमारी एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, सहारा इमेज लोड एरर ना बताए। तो इस बात का आप ध्यान कर सकते हो, मॉड्यूल दोबारा देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। यही सेम सब में सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, टूल्स को मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि रट्टा लगा के काम नहीं करना, सब में एरर आपको सेम मिलेगा और एरर आपको समझना है। मान लो मैं यहाँ पे कोई गलत मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास है Xiaomi का, मैंने इसको समझ लिया कि मेरे पास है Note 8, जबकि ये है Note 7 Pro। अब मैं इसकी रीड इन्फो, अब मैं इसको इसी वाले पोर्ट में तो ये कनेक्ट होगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप सोच रहे हो क्वेलकॉम का पोर्ट बना हुआ है, इसी में कनेक्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा नया पोर्ट देना पड़ेगा। क्या बता रहा है, हैंडशेक एरर। मैं करेक्ट मॉडल भी डाल के देख लेता हूँ आपके सामने, हैंडशेक एरर बताएगा। हैंडशेक एरर, अब जो लोग न्यू होंगे उनको पता नहीं होगा ये किस बात का एरर है, हैंडशेक एरर है, लेकिन आपको पता है अगर हैंडशेक बता रहा है तो अब इसको नया पोर्ट चाहिए। ये क्वेलकॉम वालों को डिस्कनेक्ट करो, यानी बैटरी रिमूव करो, या फिर सारे बटन प्रेस करके फ़ोन को ऑन करो और दोबारा से ईडीएल में कनेक्ट करो। तो अब इसको नया पोर्ट चाहिए, तो हम इसको नया पोर्ट देंगे। तो अभी मैं गलत मॉडल सेलेक्ट करके यूएमटी से काम करता हूँ।
देखो मॉडल सेलेक्ट करने के बाद भी लेकिन इसने ऑटोमेटिक काम करा, इसने वो मॉडल नहीं डाला, इसने ऑटोमेटिक उठाया है। ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हैंडशेक ओके मिला, हार्डवेयर आईडी इसने यूजिंग ऑटो लोडर सेक्शन, ऑटोमेटिक लोडर उठा के इसने डन करा है। ठीक है, अनलॉक टूल में अगर आप मॉडल भी सिलेक्ट करोगे तो यूएमटी की स्ट्रेटेजी अलग है। यूएमटी का फ़ोन ऑटोमेटिकली लोडर उठा लेगा, तो यहाँ पे गलत भी मॉडल होगा तो भी ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करवा देगा। ठीक है, तो आपको पढ़ के काम करना होता है कि वर्क कैसे कर रहा है, और वर्क स्टाइल आपको पता चल रहा होगा क्यूएलकॉम का कैसा होता है। मॉड्यूल भले ही लंबा होगा, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपके सामने। ठीक है, और जैसे कि नया हमने क्या बताया था आपको, सेम सीपीयू और सेम ब्रांड, इसको भी एक बार प्रैक्टिकली टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको पता रहे, और आप कभी ऐसा चांस पड़े कि आपको मॉडल नहीं मिल रहा है या फिर फेल्ड बता रहा है लोडर, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहे दूसरा, सेम टूल के साथ आपको टूल ना बदलना पड़े। तो जैसे मान लो हमारे पास ये है एमआई का, ठीक है, एम आई पोको F1 है, और अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट है हमारे पास जो कि है की मोबिल, यानी कि एक वेबसाइट चांस है हमारे पे। ठीक है, एम आई पोको F1 है, और अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट है हमारे पास जो कि है की मोबिल, यानी कि एक वेबसाइट चांस है हमारे पे। की मोबिल एक वेबसाइट है जिसके अंदर आपको सेम सीपीयू के अंदर कितने फ़ोन अवेलेबल हैं वो आपको पता चल पाता है। तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। जैसे कि हम सर्च करेंगे अगर Xiaomi Poco F1s की मोबिल, पहली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे की मोबिल वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे सीपीयू हमें दिखा रहा है स्नैपड्रैगन 845, ठीक है, स्नैपड्रैगन का 845 है। इस पर क्लिक करेंगे, अब हम बोलेंगे कि सारे डिवाइस इस सीपीयू के साथ, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कितने डिवाइसेस हैं एम आई के इस सेम सीपीयू में, MI8 है पहला, और MI Mix 2S है, और MI Mix 3 भी है। तो MI8 वाले को ट्राई करेंगे। ये हमारा फ़ोन है MI Poco F1, ठीक है, MI Poco F1s, और इसके अंदर हम गलत मॉडल, जैसे ही मैंने अभी गलत मॉडल सेलेक्ट कर रहा था नोट 7 प्रो में, आपके सामने क्या बता दिया था, लोडर एरर। अब लेकिन हमारा सेम सीपीयू है, सेम ब्रांड, यानी Xiaomi सेम ब्रांड, सीपीयू सेम जो आपको दिखाया 845, MI8। ठीक है, रीड जीपीटी करेंगे, पहले कनेक्ट कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो गया, और आपके सामने यहाँ पे क्या है, MI8 है। रीड जीपीटी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, फ़ोन कनेक्ट हो गया, सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, कोई लोडर एरर नहीं बताया। मॉडल तो हमने गलत सेलेक्ट करा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ब्रांड सेम है, सीपीयू सेम है। अब दूसरा भी ट्राई करते हैं, MI Mix 3 है सेम सीपीयू में, MI Mix 3 करते हैं। डिस्कनेक्ट करता हूँ दोबारा क्वेलकॉम का पोर्ट। कहीं कहीं के EDL काफ़ी ज़्यादा छोटे आपको देखने को मिलेंगे, तो
शॉर्ट करते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईडीएल हमेशा याद रखना, पहले यहाँ पे शॉर्ट करना और यहाँ से सीपीयू या लैपटॉप के अंदर डाटा केबल घुसेड़ना। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करके मोबाइल की डाटा केबल लगाओगे तो आपका फ़ोन बार बार हिलता रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अभी हमने एम आई मिक्स 3 सेलेक्ट कर रहा है और रीड जीपीटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई लोडर एरर नहीं बताया और यहाँ पे हमारा काम हो गया। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि ब्रांड सेम होगा और सीपीयू सेम होगा और उसी के अंदर जितने सारे फ़ोन अवेलेबल होंगे उतना आप ट्राई कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई एम आई का फ़ोन आया, मान लो एम आई ने कोई फ़ोन लॉन्च करा, जैसे मान लो एम आई नोट 7 प्रो पुराना फ़ोन है, इसके अंदर जो सीपीयू है आज भी एम आई वाले इस्तेमाल कर रहे हैं या सारे के सारे डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो क्वेलकॉम का, ठीक है समझना थोड़ा डीपली, क्वेलकॉम का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 845। 845 में कोई लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च कर दिया एमआई ने सेम सीपीयू के साथ, तो अनलॉक टूल में आपको मॉडल नहीं दिखेगा, इतनी जल्दी अपडेट नहीं होता। तो अब आप बोलोगे कि इसके अंदर मॉडल तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो आप सेम ब्रांड के अंदर मॉडल मत ढूंढना, आपको ढूंढना है सीपीयू। सीपीयू ढूंढना और अपना काम कर देना। 98% चांस है कि वो काम आपका हो जाएगा। नहीं होता फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप टूल को क्लोज करके कुछ और ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो लोगों को नहीं पता होता, जिससे आपका काम इजी होगा। तो ये सारा का सारा हमने सारा प्रोसेस जान लिया कि हमें अपने फ़ोन को फॉर्मेट नहीं करना होता। फ्लैशिंग के लिए मैं आपको सेपरेटली मॉड्यूल बना दूंगा, मॉड्यूल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये फ्लैशिंग का और स्क्रीन लॉक का सिंपल से प्रोसेस के साथ दोनों दूसरे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे क्वेलकॉम के। ये मॉड्यूल था थोड़ा डीपली वे में समझाने का तरीका, जिसमें आपको पता चला होगा। और फ्लैशिंग में कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ से इसको वो वाला फोल्डर दे देना है जिसमें हमारी फ्लैश फाइल है और फ्लैश के बटन पे क्लिक कर देना है। सेम यहाँ पे यूएमटी में भी ऐसी है कि बस फ्लैश दे देना है, फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे रिसेट लॉक, एफआरपी के लिए यहाँ पे ये बटन दबा देना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई होंगी और मैं आपको दूसरा मॉड्यूल दे दूंगा स्क्रीन लॉक वाला और फ्लैशिंग वाला। ठीक है, तो यही था मॉड्यूल। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से मॉड्यूल देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर आपको ये वाला मॉड्यूल बोर लगा हो तो आप स्किप करके इजी वाले देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, जो हमारा काम आसान करती हैं। बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल में हम प्रैक्टिकली स्क्रीन लॉक और फ्लैशिंग का जान लेंगे। तो यही था हमारा मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ली, जिसमें हमने जाना है कि स्क्रीन लॉक वाली फ़ाइल कहाँ पे होती है, जो कि आपको ऑलरेडी पता था। एफआरपी वाला पार्टीशंस में एफआरपी वाली फ़ाइल होती है, और जिसके अंदर आपको क्वेलकॉम का कनेक्शन मोड पता चला, काम कैसे करता है क्वेलकॉम का प्रोसेस, और प्रोग्रामर फायर होस्ट क्या होती है, सहारा हैंडशेक एरर क्या होता है आपको पता चला होगा। सहारा हैंडशेक मतलब कि दोबारा आपको केबल लगानी है, नए पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है क्वेलकॉम में। लोडर एरर आपको पता चला होगा कि लोडर एरर आए तो क्या प्रॉब्लम होती है लोडर एरर में। सेम ब्रांड सेम सीपीयू दूसरा मॉडल भी सिलेक्ट करके आप काम कर सकते हो, आपको पता चला होगा। तो बहुत सारी डिटेल्स में और बहुत सारी डीप नॉलेज आपको मिली होगी आज के इस मॉड्यूल में। बाकी ईएफएस वगैरह हम नेक्स्ट किसी मॉड्यूल में एकदम क्लियरली कवर कर लेंगे। कौन सी फाइल को फ्लैश करना होता है, कौन सी फाइल को फ्लैश नहीं करना होता, ये सब आपको आज के इस मॉड्यूल में पता चला होगा। एक बार और ये सब क्लियर कर लेंगे फ्लैशिंग वाले मॉड्यूल में, बाकायदा प्रैक्टिकल अनटिक करके फ्लैश करके मैं आपको दिखा दूंगा। यही था आज का कंप्लीट मॉड्यूल, उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।